फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। करीब 8 से 9% दोनों स्टॉक तेजी से ऊपर दौड़ रहे हैं। और ये जो तेजी बन रही है, ये आज की तेजी नहीं है। इसको मैंने काफ़ी पहले आपको बोल दिया था कि इन स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। ये आने वाले समय में आपको जबरदस्त रिटर्न देंगे और ये बात आज सच साबित हो गई है। दोनों स्टॉक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 400 को क्रॉस कर चुका है टाटा मोटर्स और करीब 200 के आसपास पहुंच चुका है टाटा पावर। दोनों स्टॉक ने लोगों को लगभग मालामाल कर दिया है। और जैसा मैंने कहा था, 300 के आसपास खरीदारी करवाई थी आपके पास मैंने टाटा मोटर के अंदर और 100 रुपीज़ के पास की खरीदारी हमारी है टाटा पावर की। तो लगभग अमाउंट आप देख लो कितना शानदार इसमें रिटर्न मिल रहा है और अभी भी तेज़ी आगे जा रही है। और उसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव वजह है। कम से कम 3 से 4 बड़ी पॉजिटिव खबर है, उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी हम निवेश कर सकते हैं टाटा मोटर और टाटा पावर में, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और टाटा पावर के सीईओ की तरफ से क्या कहा गया उसको भी डिस्कस करेंगे और टाटा मोटर का क्या बड़ा प्लान है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 390 पर, हाई 420 की है, लो है 388 का। तो जबरदस्त स्टॉक दौड़ा है आज। 414 अभी इसकी प्राइस चल रही है, करीब 8.24% अप पर ट्रेड कर रहा है। यानी बहुत कम ऐसा मौका आता है जब इतनी बड़ी तेज़ी बनती है टाटा मोटर के शेयर में। और इसके पीछे वजह भी है बहुत बड़ी खुशखबरी और माहौल बहुत ज़्यादा तेज़ी बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो अभी बाजार शुरू ही है। अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था और इसका फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम होता। आज इसमें 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम और बढ़ेगा। 126 इसका 52 वीक का लो है और 420 आज इसका 52 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया है। यानी आज इसने ज़बरदस्त जंप लगा दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द इसकी 400 की आपको प्राइस देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल 20 दिन के अंदर ही वो हमारा टारगेट भी लगभग अचीव हो गया है जो हमने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है इसका 400 रुपीज़ का। और ये जो तेज़ी आ रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली ने इसके ऊपर ओवरवेट अपना जो टारगेट है उसको ओवरवेट की रेटिंग दी हुई है और इसका उन्होंने टारगेट प्राइस 448 रखा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो कारोबार है इनका लगातार पटरी पे है और जिस तरह से कंपनी कारोबार को आगे बढ़ा रही है, अपने आप को डेट फ्री करने के लिए जिस तरह से कंपनी जो प्रयत्न कर रही है उसमें वो बिल्कुल कामयाब हो रही है और इससे लग रहा है कि बहुत जल्द कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर लेगी। और इसीलिए उन्होंने इसमें जो अपनी रेटिंग है ओवरवेट की दी है और साथ में 448 का टारगेट दिया। वहाँ से तेज़ी का माहौल बनना शुरू हुआ। साथ में एक बड़ी और अपडेट निकल कर आई है। जो एक ग्लोबल फर्म है टीपीजी ग्रुप इक्विटी फर्म, वो करीब $1 बिलियन लगा सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में टाटा मोटर के। तो एक बड़ा निवेश आ सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है और इसके दम पे भी यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना है। क्योंकि आपको पता ही होगा टाटा ने अपने दोनों पीवी बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग कर लिया है और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम किसी और इन्वेस्टर को ढूंढेंगे। तो इस तरह से जो टीपीजी की तरफ से जो संभावना बन रही है, बहुत तेज़ी का वातावरण इसकी वजह से भी बन रहा है। साथ में टाटा मोटर की तरफ से जो एक इशारा निकल के आ रहा है कि वो बहुत जल्द फोर्ड की जो तमिलनाडु और गुजरात की यूनिट है वहाँ के वो प्लांट वो खरीद सकते हैं क्योंकि फोर्ड इंडिया से अपना कारोबार बंद कर चुकी है। तो इनके जो भी अभी वो यूनिट है वो ये खरीद सकते हैं और इससे लग रहा है कि बहुत जल्द टाटा पावर के बिजनेस में, टाटा मोटर के कारोबार में हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि उनका कारोबार और बढ़ने वाला है। साथ में आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 450 का टारगेट दिया गया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि बहुत बुलिश जोन में आ चुका है स्टॉक और यहाँ पे और तेज़ी बन सकती है। निवेश का ये मौका बन रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो फिलहाल जो इन्होंने अपनी ऑर्डर बुक बताई है वो ऑर्डर बुक फिलहाल रिकॉर्ड लेवल पे हाई पे पहुंच गई और इसी वजह से यहाँ पे जो है तेज़ी का वातावरण बन गया है। जो फॉरेन का जो बिजनेस है जगुआर लैंड रोवर का, उनके बिजनेस में इनको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम के बावजूद भी इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और ये प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है। लेकिन इनका जो अभी फ़िलहाल ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। इतना ज़बरदस्त इनके पास ऑर्डर बुक है जिनको इनको ऑर्डर पूरा करना है। और जिस तरह से माहौल बना हुआ है यानी इनका ग्लोबल बिजनेस भी बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जो सेल्स के आंकड़े हैं वो पिछले क्वार्टर सेम क्वार्टर से कुछ कम है। यानी 30 सितंबर 2021 में इन्होंने जो यूनिट बेची है टोटल वो है 92,710।
जिनमें 18.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,13,569 व्हीकल उन्होंने बेचे थे। तो कुछ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल इनके कारोबार में कमी देखने को मिल रही है। और नॉर्थ अमेरिका में इनका करीब -15.6% की गिरावट देखने को मिली है। चाइना में -6.3% की गिरावट है। यूरोप के बाज़ार में -17% की गिरावट है। और यूके के बाज़ार में -47.6% की गिरावट है। लेकिन ओवरसीज बाज़ार में इन ज़बरदस्त 10% की बढ़त देखने को मिल रही है। परंतु ये सेमीकंडक्टर की वजह से भी और कोविड की वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। परंतु इनकी ऑर्डर बुक देख के लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी के जो मॉडल आ रहे हैं लोग उनको हाथों हाथ खरीद रहे हैं। और इसके दम पे कह सकते हैं स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और मैंने आपको लगातार बोला हुआ है, खरीदारी के लिए सलाह दी हुई है कि इसमें आप निवेश बनाए रखें। ये स्टॉक जब 160 के आसपास था तब से मैं आपकी खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 348 के आसपास हमने इसका शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म सारे टारगेट भी ऑलरेडी पहले अचीव हो चुके थे। उसके बाद से फिर से हमारी 300 के आसपास खरीदारी की सलाह थी। अभी स्टॉक फिर से आपको देख लो 400 को क्रॉस कर चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी आगे बाकी है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 376 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। सेकंड जो सपोर्ट है वो 369 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 358 का है। ऊपर की तरफ अगर स्टॉक मूव करेगा तो टारगेट 393 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 404 का है और थर्ड टारगेट इसका 411 का है। तो आज इसने तीनों टारगेट हिट किए। इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है और बड़ी तेज़ी इसमें बनने की अभी संभावना बन चुकी है, क्योंकि स्टॉक 400 को क्रॉस कर चुका है। और आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपने पहले निवेश किया हुआ है, अगर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी करते रहे साथ में। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, करीब स्टॉक 8 से 9% ऊपर है। स्टॉक ओपन हुआ 177 पर, हाई बनाई 193 की और लो है 177 का और अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक 191 कर करीब 8.40% अप पर। तो ऊपर की तरफ स्टॉक है। यहाँ पर भी भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को वॉल्यूम कुछ कम हुआ था, यानी 5 करोड़ का, लेकिन आज अभी 2 बजे के आसपास 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। और 51 इसकी 52 वीक की लो है और 193 इसकी 52 वीक की हाई जो इसने आज बना दी है। तो दोनों स्टॉक ने आज अपने 52 वीक के हाई को बनाया। इससे एक बात समझ में आ रही है, ये दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मैंने लगातार आपको बोला है इन दोनों स्टॉक में खरीदारी करें। और जिसने भी मेरी बात मानी उसको आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है। टाटा के जो MD और CEO है उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि टाटा पावर बहुत जल्द यानी आने वाले 2 से 3 साल में अपनी ROE और ROCE को डबल डिजिट में ले जाएंगे, ऐसी उनकी संभावना बनी हुई है कि इस तरह से हम अपने कारोबार को बढ़ाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी नज़र इनके ROE और ROCE को डबल डिजिट में ले जाने की उनकी पूरी प्लानिंग है और कारोबार को उस लेवल पे लेके जाने के लिए 2 से 3 साल में वो लेके जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसके दम पे यहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में वो अपने कर्ज को पूरी तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है और उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये पूरी तरह से इन्होंने ठान लिया कि आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी का है और इसमें कंपनी अपने आप को ढालने जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा पावर का। आपको पता होगा पिछले दिनों इन्होंने रूफ टॉप सोलर और साथ में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के जो कारोबार है वो लगातार इनका बढ़ रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि टाटा पावर अपने इस नए ग्रीन एनर्जी बिजनेस के दम पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और बहुत जल्द जो टारगेट हमने दिया 1000 का वो इसमें आ सकता है आने वाले 5 साल के पहले ही। तो टाटा पावर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस समय निवेश आपको करना चाहिए टाटा पावर में, क्योंकि इसके टारगेट बहुत ऊपर तक है। और फ्रेंड्स, अगर इस समय अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 174 पर इसको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। स्टॉक अगर नीचे और गिरा तो 172 पर इसको सेकंड टारगेट है और जो थर्ड टारगेट इसका है 169 का है। तो बड़ी गिरावट में 169 तक जा सकता है और ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 179 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 182 का है और जो थर्ड टारगेट है वो है 184 का। तो तीनों टारगेट इसने आज हिट किए, जिससे एक बात समझ में आ रही है यह स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों स्टॉक में आप निवेश बनाए रखें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो अभी आपको बहुत ही इसमें तेज़ी बाकी है, बहुत ऊपर तक जाने वाले, आप इसमें अपना निवेश बनाए रखें। लेकिन अगर आपका नजरिया मिड टर्म का या शॉर्ट टर्म का है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि बाजार में कभी भी करेक्शन आ सकता है और करेक्शन आएगा तो इनकी प्राइस भी वापस नीचे आएगी, फिर से आपको खरीदारी का मौका बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।